अब उसमें 112 आपका क्वेश्चन सही करेगा एससी का लोग, और 110 क्वेश्चन सही करेगा एसटी का, और 112 नंबर के करीब में आ गया ईडब्ल्यूएस। अब ओबीसी का कटअप जा रहा है 130 नंबर क्वेश्चन में, और बीसी आपका ये एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस का कटअप 112 और 113 में। अब बताइए, अगर इस तरह से अवहेलना होगा तो ओबीसी समाज का जो कि 165 से अधिक जातियां जो झारखंड में है, हमारा बच्चा कभी जीवन में बीडीओ सीओ का ख्वाब देख पाएगा क्या? कभी बीडीओ सीओ हमारा बच्चा बन पाएगा? अभी हाल में रेलवे का रिजल्ट आया है, उसमें ओबीसी का कटअप कितना गया है? 70%। ईडब्ल्यूएस का कटअप कितना है? 58%, 56%। अब कहाँ 56 नंबर और कहाँ 70 नंबर। तो आप एक कहते हैं कि भाई आप आगड़े के हैं और हम लोग पिछड़े के हैं, चलिए ठीक है। तो जब ओबीसी का ही बच्चा सबसे अधिक नंबर ला करके आ रहा है तो हम लोग फिर पिछड़े और BC1 और BC2 और क्लासिफिकेशन और क्रीमी लेयर क्यों भाई? हम लोग को आप बांट रहे हैं, जैसे अंग्रेज उस समय हम लोग को बांटा हिंदू मुस्लिम में, जातिवाद में बांटा, वैसे आप कहीं ऐसा कोई क्रोनोलॉजी तो सेटअप नहीं कर रहा है। तो ओबीसी समाज को BC1 में बांटो, BC2 में बांटो, और साथ ही साथ और कुछ बच जाए तो क्रीमी लेयर में बांटो। तो सवाल ये है कि जब जनसंख्या की सबसे अधिक भागीदारी हम लोगों की है और आरक्षण 14% दे रहे हैं, तो ये जो समाज है ओबीसी समाज, क्या सड़क पर भीख मांगेगा? ब्यूरोक्रेट्स में आप ही जाते हैं, जितने भी न्यायालय हैं, चीफ जस्टिस से लेकर के सब कुछ है, आप जुडिशियरी में आप ही हैं। तो सवाल ये है कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव में आप ही हैं, तो ओबीसी समाज कहाँ जाएगा? दूसरा बात है, क्या हमारे समाज को कोई राजनीतिक आरक्षण है? क्या कहा गया है राज्य में कहीं में? जैसे राज्य को ये प्रावधान है, विशेष प्रावधान है 15(4) और 16(4) के तहत, कि राज्य सरकार अगर चाहे तो सामाजिक तौर पर और शैक्षणिक तौर पर जो वर्ग पिछड़ा हुआ है उसको है सो आप अलग से उसको आरक्षण दे सकते हैं, जिसके तहत तमिलनाडु में 69% आरक्षण का प्रावधान है। सवाल है ये है कि क्या राज्य सरकार को ये नहीं दिख रहा है कि तमिलनाडु सरकार 69% का आरक्षण दे रही है? आप ईडब्ल्यूएस दिए, हमको ठीक लगा। आप एसटी को भी 26% दिए, हमको भी ठीक लगा। आप 10% एससी को भी दे रहे हैं तो हमको ठीक है। ये क्रोनोलॉजी को समझिए, पूरे देश में 10% अगर ईडब्ल्यूएस के लोग हैं, उसके पैमाना में आने वाले लोग हैं, तो मोटा मोटी ईडब्ल्यूएस को 10% मिल गया। ये अलग बात है कि ये लोग चूंकि ज्यादा पढ़ा लिखा है तो कान इधर से पकड़ के हम लोग को समझा रहा है कि नहीं, जो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उसको 10% दिया जा रहा है। सवाल यह है कि जब आपका जनसंख्या ही 10% के अंदर निहित है और आपको ईडब्ल्यूएस के तहत आपको 10% मिल रहा है, तो फिर वीकर सेक्शन कहने का क्या मतलब है? वो तो 100 आउट ऑफ 100 आप लोग आ गए। दूसरा बात यह है कि जब हम लोगों का बात होगा, जब हम लोगों की बात होगी तो आपको ये पैमाना तो तय करना होगा ना। हमको किसी से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब हमारी आबादी जब 54% है आज की तारीख में, तो आप 14% में हमको क्यों लटका के रखें? क्या ये समाज का नैतिक जिम्मेवारी नहीं है? किसी भी वर्ग का हो, आगे हो पीछे हो, एससी हो एसटी हो, क्या उनका नैतिक जिम्मेवारी नहीं है कि समाज के बच्चे भी आगे आए? जब कोई आंदोलन होता है तो सबका साथ देते हैं। हमको ईडब्ल्यूएस या किसी से कोई, हमको मन में कोई गुरेज नहीं है। पक्का है उस ऊपर वाले लोग में भी बहुत अमीर गरीब है, और अगर आप पैमाना बनाते हैं अमीरी गरीबी का तो इस आरक्षण के मुद्दे को हटाइए, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो बहुत सीधा इस शब्द में और स्पष्ट शब्द में हम लोग कहने आए हैं कि देखिए, आज तक जो ओबीसी का आधिकारिक मंच जो भी बना और लोग आपस में जो लड़ाई किए, बट के किए, और लोगों ने ये परसेप्शन भी पैदा कर दिया कि ये जाति अलग है, ये तीली साहू है, ये सुंडी साहू है, ये आहिर समाज का है, ये जसवाल है, तो ये फलाना है, ये ढिमका है। लोगों ने परसेप्शन ये रेडी किया कि ये लोग कभी एकजुट नहीं हो पाए। लेकिन अभी जैसा विजय भैया बोल रहे थे और हमारे जितने भी साथी वो लोग बोलेंगे, हम लोग सभी को बिना किसी लाग लपेट के एक मंच में आकर के सरकार के विरोध में, एक मंच में आकर के हम लोग एक सपाट होकर के लड़ाई करने जा रहे हैं। और जो इस बार की लड़ाई होगी वो हम लोग अपना हक अधिकार का लड़ाई लेकर के बैठेंगे। अब ये नहीं होगा कि फलाना मंच 10 आदमी बैठ करके वहां अपना लाग लपेट कर रहा है, कोई गुमला में कर रहा है, कोई फलाना कर रहा है। हम लोग सभी जाति के लोग, ओबीसी समाज के लोग एक मंच में आकर के सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, और ये विस्तृत रूप पे स्टेप वाइज होगा। इसकी भी आपको समय समय पर जानकारी दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि सूरज सिंह जी आप लोग को एड्रेस करें। मेरा नाम सूरज कुमार साहू हुआ, सारे लोग को बता दीजिए। ये सूरज कुमार सिंह हुए जो आपको अभी एड्रेस करेंगे।
जाति नहीं बोलते। जब आप जनरल बोलते हैं तो आप उसमें कोई जाति नहीं बोलते हैं, लेकिन जैसे ही आप ओबीसी शब्द लगाते हैं तो आप उसमें एनेक्चर 1 करते हैं, आप उसमें एनेक्चर 2 करते हैं, आप उसमें क्रीमी लेयर करते हैं। बात मेरी समझ रहे हैं आप लोग? तो सबसे बड़ा कारण है ओबीसी समाज को आज तक ये जो आरक्षण या उसका हक और अधिकार नहीं मिला, वो ये है कि आप यादव समाज है, अच्छा वो एक कैटेगरी है, आप सुंडी समाज है वो कैटेगरी है, आप तेली समाज है वो कैटेगरी है। बात समझ रहे कि नहीं? तो हम लोग को जसवाल समाज तो ये वो में हम लोग के अंदर अपने ही समाज के लोगों के बीच का एक घृणा पैदा कर दिया है। आप जो कह रहे थे अभी सूरजदा कि नहीं हम लोग का जो मंच है, आपका तो बहुत सारा मंच है, कोई मंच आपका है सो आपको एक साथ आना होगा। हम आपको ये बात बता दे रहे हैं, ये जो मंच बना है हम किसी मंच को अपने साथ नहीं लाएंगे, लेकिन हम आपको एक बात बता दे रहे हैं, मेरे हमको एक मंच पर लाना है 165 प्लस जातियों को एक मंच में लाना है। हमको ओबीसी समाज का मंच को एक साथ नहीं करना है, उसको आना है आए, नहीं आना है नहीं आए। लेकिन हाँ ये हम कह दे रहे हैं कि हमारे एस्पेक्ट में वो चीज है कि जो 165 प्लस जाति जो केवल झारखंड में है, हम जन जागरूकता के अभियान के तहत हम गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे और सबसे बड़ा मंच बनाने का काम करेंगे। जब ओबीसी समाज का हर जाति, हर प्रकोष्ठ का लोग हम लोग के साथ आ जाएगा। आप जैसे एक बात को समझिए, हम लोग ओबीसी समाज कहते हैं, इसका मतलब है कि मुस्लिम समाज से भी ओबीसी समाज में लोग हैं। क्या कभी कोई ओबीसी मंच ये प्रयास किया कि ओबीसी का हिंदू हो या मुस्लिम हो एक मंच पर आए? कभी ये प्रयास हुआ? तो भैया हम लोग तो एक अलग जाति में आगड़ी, हम लोग जाति में तो बटल है ही है, समाज और धर्म में भी बटल है। तो ओबीसी को काहे तो कांग्रेस वैल्यू देगा, काहे भाजपा वैल्यू देगा? ये लोग जान रहा है, ये लोग जिंदगी में एक मंच पर नहीं आ पाएगा। तो जो अल्टीमेट पर्पज है वो ये है कि मंच आए, आगे पीछे वो चलेगा। 165 प्लस हमारी जो जातियां जो कैटेगराइज की गई है ओबीसी में, पूरे भारत में 2633 जातियां हैं, 26033 मतलब 2633 2633 जातियां हैं जो कि ओबीसी समाज में। तो सवाल ये है कि अभी राज्य लेवल का ये आंदोलन होगा, इसको बृहत रूप से राष्ट्रीय लेवल पर भी लेके जाएंगे। 165 से अधिक जातियां जो ओबीसी समाज में, वो हिंदू हो, धर्म हो, मुस्लिम हो, सबको एक जगह लाएंगे और ये हमारे मंच का अल्टीमेट पर्पस होगा। हम चाहेंगे कि विजय नहीं कोई सवाल अगर है स्पेसिफिक सवाल तो देंगे, क्योंकि ये मैंने प्रेस ब्रीफिंग बहुत लंबा जा रहा है। कोई सवाल है आप लोग के पास तो फिर उसका जवाब हम लोग देते